हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं मैथ्स। मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे हैं आप एचसीएफ एलसीएम। ये हमारी एचसीएफ और एलसीएम की तीसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि बेटा एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं, किस तरीके से निकालते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। फिर सेकेंड तरीके, इस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन करे और आज उन्हीं क्वेश्चनों को और आगे बढ़ाते हुए करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी वनडे एग्जाम की, जैसे आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एचसीएफ और एलसीएम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कम से कम आपके एक या दो क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी दिखाई देते हैं। तो चलते बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्या कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे 12, 16, 24 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। तो बेटा जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहले तो 12, 16, 24 और 30 का लेना है एलसीएम। बेटा एलसीएम वो संख्या होगी जो 12 से, 16 से, 24 से और 30 से क्या होगी बेटा, पूर्णतः विभाजित होगी। अगर एलसीएम में मैंने क्या कर दिया बेटा, शेषफल को जोड़ दिया तो वो संख्या ऐसी हो जाएगी जो आपकी 12 से डिवाइड करेंगे तब भी शेषफल 7 आएगा, 16 से डिवाइड करेंगे तब भी शेषफल आएगा और 24 से डिवाइड करेंगे तब भी शेषफल 7 आएगा और आपका 30 से डिवाइड करेंगे तब भी शेषफल क्या आएगा, 7 आएगा। तो जब भी इस तरीके की कंडीशन आए कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो आपको क्या करना है, उन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना है और प्रत्येक स्थिति में इतना शेष बचता है, एलसीएम में शेषफल को जोड़ देना है और वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलते हैं देखते हैं। एक तो तरीका यह है कि सबसे आसान तरीका यह होता है कि आप कोई भी संख्या उठाएं और एक चार ऑप्शन को डिवाइड करने लग जाएं। जहां शेषफल आपका प्रत्येक स्थिति में 7 आए तो आप ये कह सकते हैं कि वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ना तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत होगी ना कुछ। हालांकि आप दोनों तरीके से देखें, अगर मैं 12 से बेटा 247 को डिवाइड करूं तो 12 दूना 24, शेषफल 7 बचता है। क्या 16 से डिवाइड करने पर भी यही है? तो 16 से जब बेटा 247 को डिवाइड करोगे तो 16 दूना 16 कम 16 कितना आ जाएगा बेटा आपका 8, तो ये आ गया 16 पंचे 80, कितना आ गया बेटा 16 पंचे 80, शेषफल यहाँ भी 7 बच रहा। अब 24 से डिवाइड करोगे तब भी शेषफल 7 बचेगा और जैसे आपने क्या करा बेटा 30 से डिवाइड करा किसको, 247 को, तो 3 अट्ठे 24 यानी 240, तब भी शेषफल क्या आ गया, 7 आ गया। तो आपने अगर ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया तब भी आपका आंसर आ गया। मान लीजिए आप करके दिखाना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको बेटा, सीधा सीधा 12, 16, 24 और 30 का एलसीएम लेना होगा और एलसीएम लेने के तरीके मैंने आप लोगों को क्या करते हैं बेटा ऑलरेडी बता दिया। सबसे आसान तरीका डिवीजन मेथड होता है, जो आप सभी लोग जानते हैं, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 12 बार और 2 से आप 15 बार डिवाइड करेंगे। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये कितना होगा बेटा 15 होगा। एक बार फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 15। बेटा 3 और 15 का एलसीएम 15 ही होगा। 15 की मल्टीप्लाई आपसे किससे करनी है, 2 से, तो यहाँ आ गया 30। 2 दूना 4 दूना 8 और जैसे 8 की मल्टीप्लाई करिए तो 240। ये क्या निकल के आ गया बेटा, एलसीएम निकल के आ गया। तो 240 वह संख्या है जो आपकी 12 से भी डिवाइड होती है, 16 से भी डिवाइड होती है, 24 से भी डिवाइड होती है, 30 से भी डिवाइड होती है, परंतु आपको चाहिए प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल। तो एलसीएम में जैसे 7 जोड़ोगे तो 247 बन जाएगा और 247 ऐसी संख्या है बेटा जिसे 12 से डिवाइड करोगे, 16 से डिवाइड करोगे, 24 से डिवाइड करोगे या 30 से डिवाइड करोगे, प्रत्येक स्थिति में आपका 7 शेष बचेगा, तब भी हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा है, बिल्कुल जो अभी क्वेश्चन करा था बिल्कुल वही है, बस संख्याएं चेंज हो गई। कहा गया कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे आपका 16, 20, 24 तथा 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे। तो मैंने क्या बोला, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको जो भी दी हुई संख्या है उनका सीधा सीधा क्या निकालना, एलसीएम निकालना है।
या आप ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं, परंतु मुझे करके दिखाना है तो ऑप्शन मेथड को आपको मैंने बता दिया, आप करके अलग अलग डिवाइड करें। तो 16, ये 20, ये 24 और ये कितना है बेटा 36। अगर इसका एलसीएम निकालना है तो किससे डिवाइड करें? 4 से। 4 चौको 16, 4 5 20, 4 6 24 और 4 9 36। अभी भी सभी संख्याएं किससे कट रही हैं बेटा? आपकी 2 से कट रही हैं। तो 4 5 और ये 3 और ये 9। अब आप जानते हैं कि 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा, तो 9 पना 45 दूना 90 मल्टीप्लाई 4 दूना 8, तो 9 8 72 कितना आ गया बेटा? 720 आ गया। 720 वो संख्या होगी जो 16 से भी डिवाइड होती है, 20 से भी डिवाइड होती है, 24 से भी डिवाइड होती है और 36 से भी डिवाइड होती है। परंतु आपको प्रत्येक स्थिति में क्या चाहिए बेटा? 9 चाहिए। तो मैंने बोला था कि जो भी एलसीएम आ जाए उसमें आप 9 जोड़ दें तो आपका आंसर आ जाएगा 729। तो आपके अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि 729 ऐसी संख्या है जिसे 16 से, 20 से, 24 से और 36 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में आपका 9 शेष बचता है। इस तरीके के क्वेश्चनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आप अपने आपके डाउट जिस तरीके से भी है वो क्लियर करके रखें। न्यूनतम की बात करें, एलसीएम निकालना है, प्रत्येक स्थिति में शेष बचे तो कहने का मतलब जो भी एलसीएम आए उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन आपका बेटा कि 1936 में वह कौन सी संख्या घटाई जाए कि जिससे प्राप्त संख्या को जब 9, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में क्या बचे बेटा? समान शेष बचे। अब ध्यान से देखें, तो सबसे पहले आपसे किससे डिवाइड करना है बेटा? 9 से भी डिवाइड करना है, 10 से भी डिवाइड करना है और 15 से डिवाइड करना है। किस संख्या को? 1936 को। तो 1936 में ऐसी कौन सी संख्या घटा दूं, ऐसी कौन सी संख्या घटाऊं कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, या ये कहूं कि प्रत्येक संख्या से बराबर डिवाइड हो जाए। बस आपको चेंज करनी है संख्याएं, आपका दिमाग चेंज करने के लिए ये कर दिया कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्वेश्चन को देखें, पढ़ें और सुने, फिर इसके बाद सॉल्व करें। सबसे पहले अगर मैं 9, 10 और 15 का एलसीएम लूं तो आपके अकॉर्डिंग कितना आना है बेटा? आपका सबसे पहले 3 से डिवाइड करें तो 3 3 9 और ये 10 और ये कितना आ जाएगा बेटा? 5। 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है, 10 के 30 या 90। बेटा 90 ऐसी संख्या है जो 9 से भी डिवाइड है, 10 से भी डिवाइड है, 15 से भी डिवाइड है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या बेटा 90 से डिवाइड होगी तो वो डेफिनेटली 9 से भी होगी, 10 से भी होगी और 15 से भी होगी। तो अगर मैं इस 1590 से 1936 को डिवाइड करूं तो बताओ जरा क्या आएगा? 9 दूना 18, 180, 3 और ये कितना आ गया बेटा? 1 और ये 90 एकम कितना आएगा? 90। तो कितना बच गया बेटा? आपका 46। अगर आप क्या करें कि 1936 में से क्या घटा दें? 46 घटा दें, तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 90 से डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड हो जाएगी बेटा? 90 से डिवाइड होगी, अर्थात वो संख्या ये बन के आ जाएगी। कहने का मतलब 1936 में से जब आप 46 घटाएंगे तो ये 0, ये 9 और ये 8 कितना आ जाएगा बेटा? 1890। 1890 ऐसी संख्या है जो आपकी किससे? 9 से, 10 से और 15 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 0 शेषफल देगा। प्रत्येक दशा में कितना होगा बेटा? 0 शेषफल देगा। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा दिया है, इसके अलावा कोई मैटर नहीं है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपके बोर्ड पर एक और जबरदस्त क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन की? 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या, कहने का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। अब याद रखना, सर ने कहा था कि आपकी न्यूनतम संख्या होगी तो एलसीएम निकालना, यहां तो अधिकतम संख्या आ गई तो आपका हो सकता है एचसीएफ निकालना। बिल्कुल नहीं बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है आपको कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या, ये वो संख्या नहीं पूछा, उसने पूछा 4 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी हो सकती है। अब भी आपको निकालना एलसीएम ही बेटा, याद रखना। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर 11, 14,
17 और 20 शेष बचता है। कितना बचता है बेटा? 20 शेष बचता है। परंतु इनमें आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी कि चारों संख्याओं के बीच जिस संख्या से डिवाइड करें और आपका जो शेषफल है, जिस संख्या से डिवाइड करें और आपका जो शेषफल है, इन सभी नंबरों के बीच अंतर कितना है बेटा? 4 का है। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हमें क्या करना होता है, इस बात पर आप लोग चर्चा करते हैं। क्या कंडीशन है बेटा? कि आपको 15, 18 और 21 तथा 24 का तो निकालना होगा एलसीएम। क्या निकालना है बेटा? एलसीएम निकालना है। और एलसीएम से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड करना है। तो वो संख्या ऐसी हो जाएगी कि आप किससे? 15 से, 18 से, 21 और 24 से पूर्णता विभाजित हो जाए। परंतु आपको शेषफल हर केस में अलग करना है। तो देखें, परंतु इनका अंतर सभी का क्या है बेटा? सेम है। तो जो एलसीएम से डिवाइड करने पर संख्या आए उसमें से आप क्या कर दें? 4 घटा दें। क्या घटा दें? 4 घटा दें, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं सबसे पहले बेटा। 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम। सभी संख्याएं 3 से कट रही। 3 × 5 = 15, 3 × 18, 3 × 7 = 21 और 3 × 8 = 24। फिर से आपकी किससे कट रही बेटा? 2 से कट रही। तो ये 5 और ये 3 और ये 7 और ये 4। सभी संख्याएं आपकी तीनों प्राइम है और ये नॉन प्राइम है। तो आप कट कर सकते हैं। 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60 और 7 × 6 = 42 यानी 420। और 420 की मल्टीप्लाई जैसे ही आपने 6 से करी तो 0, 6 दूना 12, 6 चौको 24 और 1 25। एलसीएम क्या निकल के आया बेटा आपका? 2520। अब आप सभी लोग जानते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है बेटा? 9999। आपको किससे डिवाइड करना है बेटा? 2520 से डिवाइड करना है। तो ये कितने बार जाने वाला है बेटा? 3 बार जाने वाला है। 0, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6 और 1 7। 3 दूना 6 और 1 7। अब चाहे तो मैं आपको यहां से भी क्लियर करवा सकता हूं। क्यों? क्योंकि बेटा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है जो आपकी 2520 से डिवाइड है। परंतु आपने जैसे इसे 4 बार पढ़ा होता तो अंक हो जाते उसमें 5 अंक हो जाते। परंतु चाहिए तो मुझे 4 अंकों की है। तो 4 अंकों की ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 से भी डिवाइड है, 18 से भी डिवाइड है, 21 से डिवाइड है और 24 से भी डिवाइड है। परंतु आपको प्रत्येक स्थिति में अलग अलग क्या चाहिए? शेषफल चाहिए। तो इन दोनों की संख्याओं के बीच जो अंतर होता है उसको क्या कर देना होता है बेटा? माइनस कर देना होता है। जैसे आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 7556। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे मात खा जाते हैं, परंतु आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, हाँ जी बड़ी से बड़ी होगी। फिर इससे कहा गया कि प्रत्येक स्थिति में आपका शेषफल अलग अलग बचता है। परंतु आपने देखा जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं और शेषफल का अंतर देख रहे हैं तो समान आता है। तो जो संख्या देखो और उसमें से आप 4 घटा दें, वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया बेटा ये 5। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 5। आपसे ये कहा गया कि 5 अंकों वाली वह लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 18 तथा 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। बेटा आपको अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी दे सकते हैं आप। अगर मैं बात करूं बेटा 12, 18 और 21 के, तो तीनों का क्या निकालना होगा? एलसीएम। जब तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो तीनों संख्याएं आपकी किससे कट रही बेटा? 3 से कट रही है। एक और आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 और ये आ गया 7। तो आपने देखा कि 3 दूना 6, दूना 12, तिया 36 और 36 की मल्टीप्लाई करनी है 7 से। तो 7 × 42 की 2, हाथ से लगी 4, 7 तिया 21, 21 और 4 कितना हो गया बेटा? 25। तो 252 वह संख्या है जो 12 से भी, 18 से भी और 21 से भी पूर्णतः डिवाइड होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो संख्या 252 से डिवाइड होगी वो 12 से, 18 से और 21 से डेफिनेटली डिवाइड होगी। इस बात पे हम लोगों ने बहुत डिटेल डिस्कशन की नंबर सिस्टम पे, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर 252, अब आप ध्यान देते हैं कि 252
से डिवाइड करना है कितने बेटा, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, और 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है बेटा आपकी 10,000। यही तो है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। अब अगर मैं बात करूं तो ये कितने बार जाने वाला है बेटा, 3 बार। तो 3 दूना 6, 3 5 15, 3 दूना 6 और 1 7, डिवाइड करेंगे कितना आ गया 4, 5 और 1 6 4, अब कितना आ गया बेटा 8, 8 और 2 10, कितना आ गया 244। अंक उतारेंगे किसका बेटा, जीरो का अंक उतारेंगे जीरो का। 25 से अगर मैं बात करूं तो 25 को 100, 25 अट्ठे 200, 8 बार चला जाएगा आपका, 8 दूना 16, 8 पंच 40, 40 और 1 41, और 8 दूना 16, 16 और 4 कितना आएगा 20, कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। आई थिंक 9 बार चला जाएगा बेटा, 25 नमा 225, 9 दूना 18, 9 पना 45 और 1 46, 9 दूना 18 और 18 और 4 कितना होता है बेटा 22 होता है। तो 8 और 2 10, 6 और 1 7, 7 7 14, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा आपका 3, यानी 172 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 172। बेटा अगर मैं क्या करता कि 172 इसमें से घटाता तो वो संख्या प्राप्त होती जो 252 से पूर्णतः डिवाइड होती है, परंतु जैसे ही मैंने इसमें से कुछ भी घटाया तो ये 5 अंकों से घटकर 4 अंक वाली संख्या रह जाएगी। परंतु मुझे पूछा क्या गया है 5 अंकों वाली संख्या। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको इसका पूर्ण गुणज ही तो बनाना है। तो बेटा जो शेषफल बचता है इसमें से हटा दो, इसमें से हटा दो, और जो इसका पूर्ण गुणज बन जाएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने कहा 0, 8 और 7 15, यानी 802, तो ये आपका आंसर निकल के आना है 10,080। वो संख्या है 5 अंकों की जो 12 से भी, 18 से भी और 21 से भी क्या है बेटा पूर्णतः विभाज्य है। ये तो जेन्युइन तरीका हो गया जो मैंने आपको बताया। आप चाहें तो डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन आपके दिमाग में बहुत जल्दी चल जाएंगे अगर चीजें आपको बहुत अच्छे से आती हैं। 12, 18 और आपको अगर 21 की टेबल आती है तो आपके क्वेश्चन को करने में समय नहीं लगेगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं हर क्वेश्चन पे आपको चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपके दिमाग का बेटा स्प्रेड हो और चीजों को आप चीजें समझें। मैं चाहता तो सारे क्वेश्चन एक जैसे भी करवा सकता था, परंतु मैं चाह रहा हूं कि हर बार कुछ ना कुछ तो चेंजेस में आए, कुछ तो नया क्वेश्चन में मिले। जितना भी हो सके मैं आपको हर टाइप क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। एक ही चैप्टर के कम से कम 8 10 वीडियो दे रहा हूं, जिससे आप अगर क्वेश्चनों को कर ले तो इससे बाहर नहीं आने का। आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा के देखेंगे तो आपके हर तरीके के क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखें जरा क्या है आपका क्वेश्चन कि 5 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या, कहने का मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बेटा 9,000 या 99999, 99,099,900। अब आपसे कहा जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 200 से बचे। तो बेटा सबसे पहले वो संख्या तो निकाल लो जो 3 से, 5 से, 8 से और 12 से क्या है बेटा पूर्णतः डिवाइड है। क्या है बेटा पूर्णतः डिवाइड है। तो एक तो है कि ऑप्शन एलिमिनेट करो, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें बेटा एलसीएम निकालें। किसका 3 का, 5 का, 8 का और 12 का। 3 और 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 2 से डिवाइड कर दीजिए बेटा तो ये 4, या ऐसा करें दोनों ही संख्याएं 4 से कट रही हैं तो काट दें, 4 दूना 8, 4 तिया 12। इससे ज्यादा आपका जाना नहीं है तो 4 तिया 12, 5 60, दूना 120, कितना आ गया बेटा 120 एलसीएम आ गया। जो संख्या 120 से डिवाइड होगी वो डेफिनेटली है 3 से भी, 5 से भी, 8 से भी और 12 से डिवाइड होगी। तो मैं अलग अलग डिवाइड करने के बजाय इनके एलसीएम से डिवाइड कर देता हूं तो वो हमेशा 3, 5, 8, 12 का क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बेटा 99,999। अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 अट्ठे 96, कितने बार जाने वाला है बेटा 8 बार, और 12 अट्ठे 96 यानी 960, कितना बचा 9, और यहाँ कितना बचा 3 बचा। अंक उतारेंगे आप 3 का, फिर से आपका 12 तिया 36 यानी 360
फिर से आपका कितना बचा बेटा 39। कितना अंक उतारेंगे बेटा 9 का अंक उतारेंगे तो 12 तिया 36 360। फिर से कितना बचा आपका 39 बचा। तो आपने देखा 39 शेषफल बचा तो 9999 जो शेषफल बचा उसमें से ये सेपरेट कर देंगे। अब आप कहेंगे सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने 120 में से ये घटाया था और फिर जोड़ा था। तो बेटा मैं आप लोगों को याद दिला दूं वो छोटी से छोटी संख्या थी, अगर उसमें से कुछ घटाते तो अंक आपके 4 हो जाते, परंतु ये बड़ी से बड़ी संख्या है, आपने इसमें कुछ जोड़ा तो ये 5 अंक से तुरंत के तुरंत 6 अंक हो जाएंगे। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। जब दोनों को माइनस करेंगे तो 9 में से 9 0, 9 में से 3 6 और ये 9 ये 9 ये 9, ये वो संख्या हो गई जो 3 से भी 5 से भी 8 से भी 12 से पूर्णतः डिवाइड है। क्या आपको वो चाहिए? नहीं बेटा, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचना चाहिए। अगर 2 शेष बचना चाहिए तो 2 इसमें ऐड कर दें और जैसे ही आपने 2 ऐड करा तो 9962 यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं? चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, क्या है आपका, थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस लाया कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या बताया कि सबसे पहले तो आप इन संख्याओं का एलसीएम ले लें, या ऑप्शन मेथड तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि मैं आपको इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुका। तो आप क्या करें, इसका एलसीएम निकालें। जैसे एलसीएम निकालेंगे तो ध्यान से देख रहे होंगे कि 4 दूना 8, 9 और 4 तिया 12 और ये 15। अभी भी संख्याएं किससे कट रही है बेटा? 3 से कट रही हैं तो 2 आपका 3, ये 1 और ये 5। क्या और कोई संख्या कट रही है? नहीं। 4 तिया 12, दूना 24 तिया 72 और 72 पंचे बेटा 360। कितना आ गया? 360 आपका इनका एलसीएम आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या बेटा 360 से डिवाइड है तो वो हमेशा 8 से, 9 से, 12 से और 15 से पूर्णतः डिवाइड होगी। अब सबसे पहले आप ध्यान से देखें कि 360 से आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ऑब्वियस बात है क्या होती है बेटा आपकी? 1000 और 36 दूना 72, 36 दूना 72 आप देख पा रहे होंगे 0, यहां पर 8 और यहां पर कितना आ गया बेटा 280। अगर मैंने 1000 में से 280 घटा दिए तो बेटा अंक रह जाएंगे सिर्फ 3 और मुझे चाहिए 4। तो आप क्या करें, इस केस में इन दोनों का अंतर निकालें, इन दोनों का शेषफल का, और जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे 80, और 80 जैसे ही आपने 1000 में जोड़े तो 1080 वो संख्या हो गई जो किससे डिवाइड है बेटा आपकी? जो किससे डिवाइड है? 8 से, 9 से, 12 से, 15 से। क्या मुझे ये चाहिए? नहीं। यहां पे बोला इन्होंने कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो आप क्या करें, इसमें 3 जोड़ दें। जैसे ही आपने 3 जोड़ा तो वो संख्या निकल के आएगी जब आप 8 से, 9 से, 12 से और 15 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में आपका कितना शेष बचेगा बेटा? आपका 3 शेष बचेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन आपका कि 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 10 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 21, 35, 63 तथा 70 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखें कंडीशन क्या है, इन्होंने क्या पूछा कि वह संख्या क्या है न्यूनतम जिसमें 10 जोड़ने पर। तो सबसे पहले जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो मैंने आपको सिंपल वे में बताया कि जो भी संख्याएं दे रखी इनका सीधा सीधा आप क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। तो दिख रहा होगा कि चारों की चार ऐसी संख्या हैं जो आपकी 7 से कटती नजर आती हैं। तो 7 तिया 21, 7 पना 35, 7 नम 63 और 7 धम 70। 3 और 9 का एलसीएम 9, 5 और 10 का एलसीएम 10, तो ये आ गया 90 और 90 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से तो 963। एलसीएम कितना आ गया बेटा? 630। 630 से वह संख्या है जो आपकी 21 से भी,
35 से भी, 63 से भी और 70 से डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर कोई संख्या बेटा 630 से डिवाइड होगी तो वो डेफिनेटली किससे, 21 से, 35 से, 63 से, 70 से पूर्णतः डिवाइड होगी। परंतु क्वेश्चन में पूछा गया 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है बेटा, 10,000 को किससे डिवाइड करना है आपको, 630 को। 630 से जब आप डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा और सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ गया बेटा, 370। अंक उतारेंगे जीरो का, 6 सत्ते 42 ज्यादा हो जाएगा, 6 से 36 आपका ज्यादा हो जाएगा, कितने बार जाएगा बेटा, 5 बार। जैसे ही आपने इसे सोल्व करा तो 5 तिया 15 और 5 छक्का 30 और 30 और 1 कितना आ गया बेटा, 31 आ गया। तो जीरो, ये 5 और यहां पर कितना आ गया, 550। अगर आप 10,000 में से बेटा 550 घटाते हैं तो अंक रह जाएंगे आपके 4। चाहिए क्या बेटा, 5 अंकों वाली। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं और जो आपका शेषफल बच रहा है दोनों का निकाल लें अंतर, और निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 80। जैसे आपने क्या करा, एक 10,000 में 80 जोड़ा तो ये आ गया 10,080। 10,080 वो संख्या प्राप्त हुई जो आपके 21 से, 35 से, 63 से और 70 से पूर्णतः विभाजित है। तो आंसर कुछ लोग ये लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें वो संख्या चाहिए जिसमें 10 जोड़ने पर, अर्थात इसमें से मुझे 10 घटाने पड़ेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10,070। 10,070 वह संख्या है जब मैं इसमें 10 जोड़ूंगा तो वो किससे, 21 से, 35 से और 63 तथा 70 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आशा करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा है क्या, कि दो संख्याओं का लेस है यानी लघुत्तम समापवर्ग और लेस है उनके में से यानी महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज पर पकड़ बताना है। कहा गया कि उनका लेस है यानी एलसीएम आपका एचसीएफ का कितने गुना है बेटा, 4 गुना है। तो एलसीएम बराबर 4 टाइम्स ऑफ एच। फिर कहा गया कि उनके एलसीएम और एचसीएफ का सम यानी योग कितना दे रखा बेटा, 125 दे रखा। तो L बराबर आपने निकाला 4H और ये प्लस H बराबर 125। तो 4 + 1 कितना आ गया बेटा, 5H 125। इससे इसको कट करा तो कितना आ गया आपका, 25 तो आ गया HCF, और एलसीएम निकालना है तो 4 × 25 करेंगे, कितना आ गया बेटा, 100 आ गया। आपने देखा एलसीएम 100 और एचसीएफ 25, और कहा गया एक संख्या आपकी 100 है तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ × एलसीएम के बराबर होता है। अगर बेटा पहली संख्या मेरी 100 है और एचसीएफ मेरा 25 है और एलसीएम मेरा 100 है, तो 100 से 100 कट गया तो डेफिनेटली कितना निकल के आ गया बेटा, दूसरी संख्या 25 निकल के आ गई। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन था बेटा आपका 9। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है क्या, कि दो संख्याओं के में से यानी महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त एलसीएम और एचसीएम का सम यानी योग कितना दे रखा, 680 दे रखा। कहा गया यदि उनका एलसीएम उनके एचसीएफ का 84 टाइम है तो आपका एलसीएम जो है बेटा 84 टाइम है एचसीएफ का। फिर कहा गया एलसीएम एचसीएफ का योग कितना है बेटा, 680 है। तो आपको पता है L बराबर 84 टाइम्स ऑफ H है, तो यहां पर आप इसे लिखें प्लस H बराबर 680, दोनों को ऐड करें तो 85H बराबर 680। आप जानते हैं ये सीधा सीधा कितने बार कट गया बेटा, H बराबर 8 आ गया, यानी HCF निकल के आ गया 8। अब HCF की वैल्यू आप यहां रखें तो एलसीएम आ जाएगा 84 × 8। अब आपसे पूछा क्या गया, कहा गया कि यदि एक संख्या आपकी 56 हो तो बताएं दूसरी संख्या क्या होगी। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव उनके एलसीएम
और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अगर पहली संख्या मेरी 56 है तो बताना है दूसरी संख्या क्या होगी। आपने 8 सत्य 56 और 7 से इसको कट करा 12, तो b इक्वल टू 12 अट्ठे 96, यानी दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई बेटा आपकी 96। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं यहां तक कि आपकी सारी चीजें 1 बाय 1 क्लियर है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है क्वेश्चन में तो हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन करें, जिससे हम उन चीजों को आपको समझाने में सहायता कर सके। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। कहा गया कि 3 अंकों की दो संख्याओं का में से कितना है बेटा 21 है। में से यानी महत्तम समावर्त। में से का मतलब क्या होता है कि दोनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले अगर मैं संख्याएं लूंगा तो हमेशा मल्टीपल ऑफ 21 लूंगा। तो पहली संख्या को अगर मैं 21a और दूसरी संख्या को 21b मान लूं, तो यही तो कहा 3 अंकों की दो संख्याओं का में से 21 है तो उनके गुणनफल, और उनके गुणनफल कितने हैं बेटा 15,435 है। तो आप अगर इसे कट करेंगे तो आप देखेंगे कि 21 सत्ते 147 और 147 आपका इससे गया तो 21 दिया 63, कितना बचेगा 10, अंक उतारेंगे 5 का, 21 पंचे 125। तो आपने 21 से इसको कितने बार कट कर दिया बेटा 735 बार। फिर से 21 को इसको कट करें तो 21 दिया 63, कितना बचेगा 10, अंक उतारेंगे 5 का, और 21 पंचे 105। तो आप देख पा रहे होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका 35 बचा। अब इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने, क्यों? क्योंकि बेटा अगर एचसीएफ निकाल दिया जाए तो वो संख्याएं हमेशा प्राइम फैक्टर बचती हैं। तो आपको दिख रहा होगा 5 सते 35। तो ए मेरा कंफर्म हो गया 5 हो गया, और बी कंफर्म हो गया आपका 7 हो गया। तो पहली संख्या 21 इंटू 5 यानी 105, और दूसरी संख्या 21 इंटू 7 यानी 147। ऑप्शन नंबर आपका डी। आशा करता हूं क्वेश्चन आपका बहुत आसान था और समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करें और आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी 1 बाय 1 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तत्पर आपके लिए खड़े हुए हैं। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा है, बस हल्का सा क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंजेस ला दिया। अभी तक आपसे ये कहा जाता था कि जो एचसीएफ है, एलसीएम है, एचसीएफ का इतने गुना है, परंतु इस समय इन्होंने कहा कि जो एचसीएफ है यानी एच है वो एलसीएम का 1/56 गुना है। कितना है बेटा 1/56 गुना है। आप यहां से अगर एलसीएम की वैल्यू निकालना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 56 इंटू एच। क्वेश्चन आपका वही हो गया। आप क्वेश्चन को देखें, पढ़ें और तुरंत के तुरंत पेन और पेपर निकाल के सॉल्व करें, और तुरंत के तुरंत आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। एलसीएम आपने निकाल लिया, फिर कहा गया कि उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है बेटा आपका 25 65 है। तो जैसे आपने यहां रखा तो ये 56H प्लस के H बराबर 2565। सॉल्व करेंगे तो 57H इक्वल टू 2565। आप इससे डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 57 से जैसे आप डिवाइड करेंगे किसको बेटा 2565 को, तो ये 4 बार जाएगा, 7 चौको 28, 7 4 पंचे 20 और 2 22। सॉल्व करेंगे तो 8 8 16 और ये बचेगा 28। अंक उतारेंगे किसका बेटा 5 का। कितने बार जाएगा 5 बार। पचम 5 सते 35 और 5 25 और 3 28। सीधा सीधा आपने देखा कि H आपका कितना आ गया बेटा 45, यानी आपने इससे इसको कट करा, कितने बार कट गया आपका बेटा 45 टाइम्स, यानी H आ गया। अगर H आ गया तो L तो तुरंत आ जाएगा, 56 मल्टीप्लाई बाई 45। L पता H पता। फिर कहा गया यदि एक संख्या 315 हो तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या अगर मेरी 315 है तो दूसरी संख्या डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं। कैसे?
इसकी मदद से। आपने देखा कि ये सीधा सीधा 7 बार कट गया और 7 से इसको कट करा, 7 अट्ठे 56, 8 40, 8 चौको 32, 32 और 4 36, यानी दूसरी संख्या क्या होगी बेटा 360। कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 सेकेंड, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है और क्वेश्चन आपका 10 हो जाएगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन आपका, कहा गया कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 989 तथा 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेष बचे। तो अब आपको देखना है वह अधिकतम संख्या। तो कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब से बड़ी या अधिकतम की बात करें तो हमेशा निकालना है आपको एचसीएफ, और जब भी न्यूनतम या कम से कम की बात करें तो निकालना है आपको एलसीएम। ये बात याद रखें। आप कह रहे कि 9, 8, 9 तथा 1327 को भाग करने पर शेषफल 5 और शेषफल कितना आता है बेटा 7 आता है। तो सबसे पहले तो जो शेषफल आता है आपको उसे हटाना है, और उसे हटाएंगे तो 9, 8, 4 आ जाएगा, और इसे हटाएंगे तो 1320 आ जाएगा। एक और एचसीएफ निकालने के तरीके मैंने आपको तीन बताए थे। पहले इन दो संख्याओं का अंतर निकालें और उसके मल्टीपल में देखें। दूसरा, इससे आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। जब 984 से इसको डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा तो 984 कितना आ जाएगा बेटा आपका 984। यहाँ 6, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 10 और 10 और 3 13। अब 336 से आपको डिवाइड करना है किसको बेटा 984 को। किसको डिवाइड करना है 984 का। या आप ऐसा करें ऑप्शन से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको जनरल तरीके बता सकता हूं। 36 दूना 72, यानी आपका कितना आएगा 2 6 12 की 2, 2 3 6 1 7 और 2 3 6। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2, और सॉल्व करेंगे तो 1, और सॉल्व करेंगे तो 312। जैसे आप 312 से डिवाइड करेंगे बेटा 336 को तो एक बार जाएगा तो यहाँ कितना बचा आपका 4, और यहाँ कितना बचा 24 बचा। जैसे आपने 24 को किससे डिवाइड करा बेटा 312 को डिवाइड करा तो 24 एकम 24 कितना बचा 7, और 24 तिया 72। जैसे ही शेषफल 0 आ गया तो वही तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी संख्या का एचसीएफ कितना हो गया 24। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है कि वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे 30, 26, 50, 53 को विभाजित करने पर क्रमशः 11, 13 और तथा 11 तथा 13 शेष बचता है। तो एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन से रखते हैं, ऑप्शन से डिवाइड करके देखें। अगर आपका शेषफल 11 और 13 बचता है तो आंसर हो गया। नहीं तो आपका जेन्युइन तरीका जो होता है वो क्या है 50, 53। क्या शेष बच रहा है बेटा 11, इसे हटाएंगे तो आपका 5, 1, 0, 3 0 बचेगा, और इसमें से आपको 13 को हटाना है तो 0, 4, 0, 50 0 बचेगा। अब इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है बेटा एचसीएफ निकालना है। क्या करना है एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, एक तो दोनों का अंतर निकालो या आप भाग विधि का यूज कर लो। तो आपका सीधा सीधा एक बार जाएगा 3015, सॉल्व करेंगे तो ये 5, ये 2 और ये 0, और ये कितना आएगा बेटा 20। जब आप 2025 से 3015 को डिवाइड करेंगे तो फिर से आपका एक बार ही जाएगा 099 आपका आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब 990 से 2025 को डिवाइड करेंगे तो आपका दो बार चला जाएगा, 2 9 18, 2 9 18 और 1 19, कितना आ गया 5, 8 4 12, 9 1 10 0 45। और जैसे आपने देखा कि 45 से आप 990 को डिवाइड करेंगे तो 45 गुना 90 और 45 गुना 90, शेषफल 0 आ गया। इसीलिए यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें वन बाय वन आपको क्लियर हो रही हैं? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा ये आपके बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपको होमवर्क है, ये आपके लिए बेटा होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आशा करता हूं आप सब लोग कमेंट बॉक्स में देखें। अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए उपयोगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें।
चलिए मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।